तरह से लग चुका है। दिखने में तो ठीक लग रहा है, अभी पता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल टीचर टू ट्रेडर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने ऑफिस के बारे में, क्योंकि मैंने अपने इस ऑफिस को बनाने में लगभग 8 महीने लगा दिए हैं, जहां पर मैं छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट कर, छोटे छोटे प्रॉफिट बनाकर, फैमिली सपोर्ट लेकर इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है। तब जाके मुझे ऑफिस तैयार हो गया है। अब लगभग 10 से 15 दिन के बाद हम लोग का ऑफिस का उद्घाटन होने वाला है, और इस जगह पे मुझे पहुंचने में लगभग 7 सालों का समय लग गया है, क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन के दौरान ही इसको अब स्टॉक मार्केट में आया था, और लगभग 2017 में आया था मैंने। आगे की जर्नी हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे, किस तरह से मैं क्या क्या स्ट्रगल किए, अपने सिस्टम कैसे बिल्ड किया हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं अपने घर पे ही हूँ, और जहाँ पर एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पर मैंने अपने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी एक छोटे से मोबाइल से, और बाद में इसके इम्प्रूव करके एक यहाँ पर से डेस्कटॉप से सिस्टम बना लिया है हम। ये है हम लोग का सिस्टम। ये है हम लोग का सिस्टम, एक छोटा सा सेटअप है यहाँ पर, बस इसी में मैं वर्क कर रहा हूँ। लगभग 4 सालों का समय लगा है मुझे यहाँ से अपने ऑफिस तक पहुँचने में, और जो भी जर्नी रही होगी मेरी, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे के वीडियोस में शेयर करूँगा। लगभग मैंने शुरू किया था इस मोबाइल से। मैं आपको सारी चीज़ें आगे बताऊँगा कि कैसे मैंने उस जगह पे पहुँचा है, कौन कौन सी चीज़ें मैंने अचीव किया है, उन सारी चीज़ें के बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं अपने ऑफिस को। तो भाई शुरुआत होती है यहाँ से। जंगल झाड़ी और टीना से घिरा हुआ ये जगह मुझे पसंद आ जाता है। उसके बाद यहाँ से ऑनर से बात कर एडवांस दे देता हूँ, और करीब 45 दिनों के बाद इसमें सेटल लग जाता है। विदिन 1 मंथ फिर इसकी साफ सफाई की बारी आती है। अब साफ सफाई के बाद यह जगह कुछ इस तरह से दिखने लगता है, जो दिखने में कुछ हद तक बेहतर लग रहा है। तो अब बारी आती है पेंट करने की। करीब 2 महीने के बाद इसमें पुट्टी कर फ्लोर पर मैट लग जाता है। उसके बाद करीब 3 महीनों के गैप के बाद बारी आती है फॉर सीलिंग और वायरिंग की। क्योंकि फॉर सीलिंग से पहले रूफ वायरिंग करना होता है, तो मैं वायरिंग वाले भैया को बुला लेता हूँ। फिर भैया कुछ इस तरह से वायरिंग सेट कर देते हैं, जो दिखने में एक मायाजाल जैसा लग रहा है, जिसे मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर करीब 20 दिनों के बाद फॉर सीलिंग का सामान पहुँचता है, जिससे मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ और काम शुरू होने लगता है। लेकिन मेरे एक्साइटमेंट को किसी की नज़र लग जाती है, क्योंकि काम शुरू होने के कुछ टाइम बाद ही भैया को आता है एक अर्जेंट कॉल। फिर भैया मुझे दूसरे दिन का प्रॉमिस कर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे भैया अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं, और फिर अपना काम शुरू हो जाता है। और सारे प्लेट सेट करने लगते हैं। फिर एक एक कर धीरे धीरे फॉर सीलिंग के स्लाइड्स लगने लगते हैं। आधे स्लाइड लगते ही हैं, तभी मुझे दिखता है कि कुछ जगहों पर स्लाइड छूट रहा है। यहाँ पर छूट गया है, और यहीं से काम खराब होना शुरू होता है। लेकिन भैया फिर भी इसे जोड़ने में लग जाते हैं। यहाँ पर बट कुछ टाइम बाद ही इसे हाथों से होल्ड करने की नौबत आ जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ये सारे स्लाइड धड़ाम से गिर जाते हैं। फिर मैं वीडियो बनाना छोड़कर खुद फील्ड में उतरता हूँ और चला जाता हूँ फॉर सीलिंग वाले भैया के पास। अच्छे और हैवी स्लाइड्स निकालते हैं, और अच्छे से दिखने और परखने के बाद तो ये टूट जाएगा नहीं तो
फिर से लोडिंग कर अपने ऑफिस पहुंच जाता हूं। और अब पहले से हेवी स्टील सीट लगाकर स्लाइड सेट करने लगते हैं, जो अब पहले से बेहतर मजबूत और अच्छा दिख रहा है। और ये सब करने में करीब 9 घंटे का समय लगता है और हमारी मेहनत रंग लाती है। फिर हम सेटर डाउन कर घर चले जाते हैं और करीब 45 दिनों के बाद फिर वायरिंग वाले भैया आते हैं और वायरिंग का काम शुरू होता है। सारी चीज़ें अच्छे से देखने के बाद धीरे धीरे स्विच बोर्ड्स लगना शुरू हो जाते हैं। और देखते ही देखते फिर आ जाती है मेन बोर्ड की बारी। फिर आती है मेन लाइन की। क्योंकि कहीं जगह नहीं था जहाँ से मेन लाइन वायर आ सके, तो भैया एक बड़ा सा फावड़ा टाइप का मशीन निकालते हैं और दीवार पर बड़ा सा होल कर देते हैं। और अब सारी चीज़ें लग चुकी हैं, जो दिखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। ऑन की ओह माय गॉड, यहाँ पर मैं खुशी से झूम उठता हूँ। ओह मस्त लग रहा है क्या? ये 2 ठो बोल और अच्छा लग रहा है ना? ये 2 वो 2 ठो बोल को एक बार 2 बार ऑन ऑफ कीजिए ना। हाँ, सादा भी चलेगा, रंगीन भी चलेगा। हाँ अब ठीक है। नहीं, हाँ अब उठो। नहीं, हाँ अब ठीक है। हाँ उसके बाद नेक्स्ट डे आती है साफ सफाई की। तो हम दोनों भाई साफ सफाई में लग जाते हैं। यहाँ पर हमारे हाथ थकने के कारण फिर हम लोग पैरों से सफाई करने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद ट्रेडिंग डेस्क भी आ जाता है। फिर हम इसे लोड कर ले आते हैं और मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी पसंद आता है। और फिर अब बारी आती है स्लाइडर्स लगाने की। यह काम करीब 2-3 घंटे में पूरा हो जाता है। और लगने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। फाइनली दोस्तों, अब हम लोग का गेट लग चुका है और यहाँ पर स्लाइडर सब भी सेट हो चुका है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यह गेट यहाँ इस तरह से लग चुका है। दिखने में तो ठीक लग रहा है। अभी पता नहीं चल रहा होगा ग्लास का बारे आपसे। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी लाइट पूरी तरह से लगा नहीं, इसलिए भी लाइट है नहीं, मैं दिखा नहीं सकता हूँ। तो अब बारी आती है मीटर लगाने की। सो भाई अब फाइनली हम लोग का मीटर लग चुका है। लगभग 1.5 महीना इंतज़ार करने के बाद अब जाकर हम लोग का मीटर लगा है। तो देखिए यहाँ पर मीटर ये यहाँ पर लगा है। बहुत इंतज़ार कर रहा है भाई, आज जाए कंप्लीट हुआ।
और ये लाइटिंग वुटिंग। चलिए भाई उद्घाटन के टाइम में मिलते हैं।